एंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट मैन में अगर हम देखें कि ये किसने कॉन्सेप्ट दिया था, ये कॉन्सेप्ट जो है फ्रांसिस फुकुयामा ने दिया था। ठीक है, अब एंड ऑफ हिस्ट्री का मकसद क्या है, एंड लास्ट मैन का मतलब क्या है, तो ये बहुत ही आप इंटरेस्टिंग इनकी मीनिंग से, तो आपने अच्छे तरीके से फोकस करना है। ये जो कॉन्सेप्ट है एंड ऑफ हिस्ट्री जो फ्रांसिस फुकुयामा ने दिया था, वो इस वक्त भी हयात है। ठीक है, ये तब दिया गया था जब कोल्ड वार खत्म हो चुकी थी। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है पोस्ट कोल्ड वार कॉन्सेप्ट है। हमने लीग ऑफ नेशन पढ़ा, उसके बाद ये वर्ल्ड वार टू पढ़ा, उसके बाद पोस्ट वर्ल्ड वार टू जो डिकोलोनाइजेशन इन अफ्रीका एंड एशिया, और उसके बाद और कॉन्सेप्ट्स पढ़े हमने। ठीक है, राइज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन। ठीक है, पोस्ट वर्ल्ड वार टू और कोल्ड वार इरा था। उसके बाद हमने लूज बायपोलरिटी का कॉन्सेप्ट, अगेन रिवाइवल ऑफ कोल्ड वार। उसके बाद हम अगेन पोस्ट कोल्ड वार पीरियड पे आ गए हैं, तो हम पीरियड के हिसाब से चल रही हैं। तो ये पोस्ट कोल्ड वार कॉन्सेप्ट है, और इसका मतलब एंड ऑफ हिस्ट्री का मतलब ये है कि एंड ऑफ स्ट्रगल ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक थॉट एंड फिलोसफी। जो ह्यूमन नेचर की डिजायर है ना कि हमें आइडियल सिस्टम, आइडियल इकोनॉमिक हमें आइडियोलॉजी मिले, आइडियल हमें पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड फिलोसफी मिले। अब उसके लिए जो ह्यूमैनिटी ने स्ट्रगल की थी फ्रॉम इट्स इंसेप्शन, वो कह रहा है कि वो जो हमारी स्ट्रगल थी, वो जो हमारी डिजायर थी, ठीक है, जिसके लिए हम इतनी कोशिश कर रहे थे, वो हमें आइडियल इकोनॉमिक एंड फिलोसफी एंड पॉलिटिकल फिलोसफी मिल चुकी है। तो हमारी जो क्वेस्ट फॉर आइडियल फिलोसफी थी, अब वो खत्म हो गई है। तो एंड ऑफ हिस्ट्री इज एक्चुअली द एंड ऑफ स्ट्रगल ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक थॉट एंड फिलोसफी। कि अब हमें आइडियल थॉट, आइडियल फिलोसफी मिल चुकी है, तो हमारी अब जो डिजायर है वो पूरी हो गई है, और स्ट्रगल बाकी नहीं रही। तो हमेशा से अगर देखें तो इंसान जात ने, साइंटिस्ट्स ने, ठीक है, ह्यूमंस ने कोशिश की है कि वो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक थॉट्स वो डेवलप करें, वो फाइंड आउट करें, वो सर्च अपॉन करें, जो लोगों के लिए और सोसाइटी के लिए बेस्ट हो, और उनकी आइडियल जो नीड्स हैं, उनकी जो डिजायर्स हैं, उनके लिए पूरा हो। तो ये कहता है फ्रांसिस फुकुयामा कि अब हमारी ये जो क्वेस्ट थी, ये जो वांटेड सर्च थी, वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो एंड ऑफ हिस्ट्री में अगर हम देखें तो ये जो एंड ऑफ मैनकाइंड्स आइडियोलॉजिकल इवोल्यूशन, जो हम आइडियोलॉजी के ऊपर दूसरी आइडियोलॉजी, फिर तीसरी आइडियोलॉजी एक इवॉल्व कर रहे थे, तो हमारा मकसद था टुवर्ड्स द आइडियल फिलोसॉफी, वो इकोनॉमिक हो या वो पॉलिटिकल हो, तो वो हमें मिल जाए। वो आहिस्ता आहिस्ता जो इवोल्यूशन हो रही थी हमारी, वो कह रहा है कि वो इवोल्यूशन वाला पीरियड खत्म हो गया। जो मेन हमारी डिजायर थी, हम उसको हासिल कर लिया है। अब वो डिजायर कैसे हासिल किया हमने, वो कहता है कि ये जो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी है, वेस्टर्न कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी है, जिसमें इकोनॉमिक सिस्टम कैपिटलिज्म वाला है, और ये जो पॉलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेसी वाला है। ये जो कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी है, इसकी यूनिवर्सलाइजेशन हो गई है, पूरी दुनिया में ग्लोबल मॉडल ये माना जा रहा है, और यही फाइनल फॉर्म ऑफ ह्यूमन गवर्नमेंट है। ठीक है, ये इस सिस्टम की हमें डिजायर थी, इस सिस्टम की हमें क्वेस्ट थी, और पूरी दुनिया ने अब सोवियत के फॉल के बाद, उनके सिस्टम के डिक्लाइन के बाद, अब कैपिटलिस्ट डेमोक्रेटिक मॉडल को पूरी दुनिया ने होल हार्टेडली एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये कि अब ये हमारा सिस्टम क्या है, कि यही आइडियल सिस्टम है। ठीक है, am I audible to all of you? Because I have got message from Syed Bashir that I am not audible to you. If I am audible, kindly say yes in chat box. Okay. तो it means कि इंटरनेट कनेक्शन का इशू मेरे पास नहीं है।
तो अब ये जो है हमारी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वेस्टर्न कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी, अब ये कैपिटलिस्ट, ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वही अब फाइनल फॉर्म ऑफ ह्यूमन गवर्नमेंट है, इसके बाद कोई और नहीं है, और इस सिस्टम की हमें डिजायर थी, दैट इज एंड ऑफ हिस्ट्री। सिंपल कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। तो इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। मैंने कल आपको बताया था और रशियन रिवॉल्यूशन के वक्त में बताया था कि जो उनका प्रीमियर था रशिया का, माइकल गोर्बाचेव, उसने क्या कर दिया कि जो कम्युनिज्म वाला मॉडल था उससे थोड़ा उसमें रिफॉर्म्स ले आए, ठीक है, उसको सोशलिज्म की तरफ लेके गए, ठीक है। कम्युनिज्म में ये था कि नेशनलाइजेशन ऑफ एवरीथिंग, सोशलिज्म में ये था कि जो बिग ऑर्गेनाइजेशंस थी तो उनकी जो है नेशनलाइजेशंस थी, ठीक है, और बाकी जो और चीजें थी, जो स्मॉल एंटिटीज थी, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनकी प्राइवेटाइजेशन पे था। तो अब ये क्या था कि माइकल गोर्बाचेव ने वे रिफॉर्म्स ले आया था और इसने यूनाइटेड नेशंस में स्पीच की थी कि सोवियत यूनियन जो है, ठीक है, वो नो लॉन्गर इंटरवीन इन द अफेयर्स ऑफ इट्स ईस्टर्न यूरोपियन सैटेलाइट स्टेट्स। सैटेलाइट स्टेट्स वो होती हैं जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स होती हैं, बट उनको गवर्न कोई और कंट्री, कोई और हेजिमोन, रीजनल और समवन कंट्रोल करता है उनके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड एवरी डिसीजन को, ठीक है। तो मतलब वो क्या होता है कि पूरा इंपीरियलिस्ट उनके ऊपर जो इन्फ्लुएंस होता है। तो ये जो नेशंस हैं इनका मकसद ये है कि अब ये जो नेशंस हैं, दुनिया कह रही थी, साइंटिस्ट कह रहे थे कि अब सोवियत यूनियन अगर इन्फ्लुएंस नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली कौन सा सिस्टम आ जाएगा वहां पे, कम्युनिज्म नहीं तो डेमोक्रेटिक सिस्टम आ जाएगा, ठीक है। और डेमोक्रेटिक सिस्टम खुद इकोनॉमिक फिलॉसफी कौन सी लेके आता है, वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आता है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये था, ये जो बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द कोल्ड वार, ये जो एंड ऑफ द कोल्ड वार के बाद जो पीरियड बिगिन हुआ था, जो पोस्ट कोल्ड वार था, इज एक्चुअली द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ कैपिटलिस्ट डेमोक्रेटिक मॉडल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। अब ये कैसे आया, ये थ्योरी पोस्ट कोल्ड वार इसीलिए आई कि जो इसकी कॉम्पिटिटर आइडियोलॉजी थी कैपिटलिज्म की, वो थी कम्युनिज्म, उसका कोलैप्स हो गया। तो इसका कोलैप्स हो गया तो फ्रांसिस फुकुयामा ने ये कहा, या उसके सपोर्ट में जो साइंटिस्ट थे, ये जो कैपिटलिस्ट डेमोक्रेटिक मॉडल के, तो ये था कि अब ये जो कम्युनिज्म तो नीड्स पूरी नहीं कर सकी, इसके अगेंस्ट सरवाइव किया है कैपिटलिस्ट डेमोक्रेटिक मॉडल। तो यही मॉडल है जिसकी हम डिजायर कर रहे थे। अब हमारी डिजायर क्या है उसको भी देखते हैं। तो कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन, the last ideological alternative to liberalism had been eliminated, ठीक है। दूसरा ये कि ये जो फाशिज्म का भी आया था कॉन्सेप्ट, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी, ये इंटरवार पीरियड में था, इटली में आया, जर्मनी में आया, नाजी पार्टी, बाकी और पार्टीज के भी मैंने आपको एग्जांपल दिखाए थे फाशिज्म के उसमें, तो उसका भी कोलैप्स हो गया। तो कहने का मकसद कि फाशिज्म भी खत्म हो गई, कम्युनिज्म भी खत्म हो गई, तो सरवाइव किसने किया, कैपिटलिस्ट डेमोक्रेटिक मॉडल, दैट इज अ लिबरल मॉडल। तीसरा ये कि चाइना ने भी रिफॉर्म्स लेके आए अपने कम्युनिज्म के मॉडल में, उन्होंने भी ओपन मार्केट की तरफ थोड़ा ओपन पॉलिटिकल सिस्टम किया। तो कहने का मकसद कि कोई भी सिस्टम अगेंस्ट द लिबरल ऑर्डर, अगेंस्ट द कैपिटलिस्ट डेमोक्रेटिक मॉडल सरवाइव नहीं कर सका, और वो ही सरवाइव किया है कैपिटलिस्ट डेमोक्रेटिक मॉडल ने, और वो ही रहेगा, ठीक है। तो अब इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट पीछे से देखते हैं। यही जो हमारी डिजायर थी ना कि हमें आइडियल सिस्टम मिले, ये जो डिजायर थी हमारी प्लाटो से लेके थी, ठीक है, ये अभी की डिजायर नहीं है, ये प्लाटो से लेके की है। तो अगर आप देखें कि सोशलिस्ट, मार्क्सिस्ट, ये कैपिटलिस्ट, लिबरलिस्ट और ये जो फासिस्ट, ये एक स्ट्रगल थी हमारी। ये क्यों कॉन्सेप्ट्स आ रहे थे कि हमें वो सिस्टम मिले जो हमें बेस्ट फिट हो, जो हमारी नीड्स को पूरा करे, जो हमारी वांट को पूरा करे, ठीक है। तो इस स्ट्रगल में सरवाइव किसने किया, कैपिटलिस्ट डेमोक्रेटिक या लिबरल मॉडल ने सरवाइव किया, ठीक है। तो आप देखें कि फुकुयामा का जो कॉन्सेप्ट है वो ये था कि पॉलिटिकल स्फीयर में डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक स्फीयर में कैपिटलिज्म का मॉडल, ठीक है। फ्रांसिस फुकुयामा ने एट द एंड ऑफ द
20th सेंचुरी, जो पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड है, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, ठीक है, उसने कहा कि अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म को करें तो वो एक ऐसा अल्टरनेट आएगा, एक ऐसी आइडियोलॉजी आएगी सुपीरियर टू एनी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक थॉट, उसका मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता, ठीक है। वो कहता है कि इसका रीजन ये है कि इसकी जो एबिलिटी है इस सिस्टम की, कि वो जो हमारी डिजायर्स हैं ह्यूमन बींग्स की, उनको सेटिस्फाई करता है, ठीक है। और इसके मुताबिक के ह्यूमन नेचर की डिजायर जो है दो किस्म की हैं, और वो कौन सी हैं और कैसे वो उन डिजायर्स को पूरा करते हैं, तो हम उसको देखते हैं। एक ये है कि डिजायर फॉर मटेरियल गुड्स एंड वेल्थ, एक ये है नंबर 1। नंबर 2, डिजायर फॉर रिकॉग्निशन ऑफ वर्थ बाय दोज अराउंड अस। एक तो हमें वेल्थ मिलता है, मटेरियल नीड्स हमारी जो है एक वो पूरी हो, एक ये कि हमारी जो रिकॉग्निशन हो ना, दूसरा ये हो, ठीक है। ये फंडामेंटल डिजायर्स हैं और बाकी डिजायर्स इनमें से निकलते हैं। तो ये जो पहली डिजायर है, मटेरियल डिजायर है, वो तो कैपिटलिज्म हमारी पूरी करता है, इसमें तो कोई शक नहीं। कम्युनिज्म नहीं करता। कम्युनिज्म क्या कहता है कि हर चीज की नेशनलाइजेशन हो, स्ट्रगल ही खत्म कर देता है। तो कैपिटलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक मॉडल देता है जो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आप जितना प्रॉफिट गेन कर सके, जितनी मेहनत करेंगे उतना प्रॉफिट गेन करेंगे, ठीक है। आज आपको एक शॉप पे आप मेहनत करेंगे, दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे, चौथा, तो आप उससे फायदा लेते जाएंगे, ठीक। बट आपका शॉप ही नेशनलाइज्ड हो, ठीक है, आपको सिर्फ वो चीज अमाउंट मिले जो आपकी नीड्स को पूरा करे, तो आप क्यों मेहनत करेंगे, एक शॉप की जगह 7 शॉप बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। और दूसरा ये कि हम डेमोक्रेसी है वो हमारी जो नीड ऑफ रिकॉग्निशन है ना, जो दूसरी हमारी डिजायर है, उसको भी पूरा करता है, ठीक है। अब वो रिकॉग्निशन को कैसे पूरा करता है उसको देखते हैं, ठीक है। तो जो हेजल का कॉन्सेप्ट था रिकॉग्निशन का, कि वो जो लिबरल डेमोक्रेसी है वो पूरा करती है, ठीक है। अब कैसे करती है, आए उसको देखते हैं। हेजल कहता है कि एंड ऑफ हिस्ट्री तभी आएगी जब ह्यूमन, ठीक है, would achieve the kind of civilization that satisfy their fundamental desires। दो हमने डिजायर्स देखी, मटेरियल वाली, वेल्थ एंड गुड्स वाली, एंड रिकॉग्निशन वाली, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो प्लाटो का कॉन्सेप्ट है, उसने एक कॉन्सेप्ट दिया है थाइमोस का, डिजायर्स का। एक है मेगालोथेमिया, ये कीवर्ड्स आपको याद करने, दूसरा है आइसोथेमिया, ठीक है। और ये मेगालोथेमिया ये कहती है कि मैं जो हूं सबसे सुपीरियर हूं, मुझे सुपीरियर समझा जाता है दूसरों से। ये मास्टर मेंटालिटी होती है, आपकी डिजायर होती है कि आप रूल करें। और कैपिटलिज्म आपकी वो डिजायर जो है वो पूरी करता है। कैसे पूरी करता है? आपको वेल्थ देता है, जितनी आप मेहनत करते हैं आपको उतनी वेल्थ आती है। और आपको पता है कि आज की दुनिया में दुनिया इकोनॉमीज के थ्रू गवर्न होती है, जितना आपको पैसा है आप गवर्न करते हैं। इलॉन मस्क ने ट्विटर खरीद लिया और उसी ट्विटर को ट्रंप ने बैन किया, तो प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स को ट्विटर ने बैन किया और उसको ऑन कर रहा है अब रिसेंटली इलॉन मस्क। तो आप देखें, तो उसकी डिजायर कि मैं प्रेसिडेंट को भी इन्फ्लुएंस फॉर एग्जांपल कर सकूं, तो वो सुपीरियरिटी वाली जो डिजायर है, मास्टर मेंटालिटी, डिजायर टू रूल द वर्ल्ड, वो पूरी हो गई हुई। कैपिटलिज्म ने वो पूरी की, को वोट वगैरह की जरूरत ही नहीं पड़ी। आइसोथेमिया ये होती है, डिजायर के कुछ लोगों की होती है कि हमें दूसरों के इक्वल हमें ट्रीट किया जाए। ये स्लेव मेंटालिटी होती है कि डिजायर टू बी इक्वली रिकॉग्नाइज। वो डेमोक्रेसी हमारी डिजायर पूरी करती है, हर बंदे को वोट का हक देती है जो 18 साल से ऊपर है, वो भाई पागल हो, वो सियाना हो, शनाख्ती कार्ड उसका बना हुआ हो, वो पढ़ा लिखा हो या पीएचडी होल्डर हो, दोनों का वोट इक्वल है। कोई वेटेज नहीं है कि अगर इतना पढ़ा लिखा है तो उसका वोट इतना होगा, जो नहीं पढ़ा लिखा हो उसका वोट इतना होगा। यहाँ पे इक्वल रिकॉग्निशन की बात है। तो ये जो स्लेव मेंटालिटी है वो भी डिजायर, मतलब रिकॉग्निशन ऑफ बीइंग इक्वल एंड रिकॉग्निशन ऑफ बीइंग सुपीरियर, दोनों कॉन्सेप्ट हमारा ये सिस्टम पूरा करता है। रिकॉग्निशन ऑफ बीइंग सुपीरियर टू अदर्स, डिजायर टू रूल, मास्टर मेंटालिटी इज सपोर्टेड, ठीक है, इज सपोर्टेड बाय द कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक थॉट। और ये जो हमारी डिजायर टू बी रिकॉग्नाइज्ड इक्वली,
वो जो है डेमोक्रेसी के थ्रू हमारी वो चीजें पूरी होती हैं। तो दोनों डिजायर्स हमारी क्या होती हैं, पूरी होती हैं, और दिस सिस्टम सेटिस्फाइज, ठीक है, द नीड्स ऑफ ऑल पीपल, ठीक है। अब उनकी वो नीड्स मेगालोथेमिया वाली हों या आइसोथेमिया वाली, ठीक है। तो फुकुयामा ये कहता है कि अब इसका मतलब कि ये जो एंड ऑफ हिस्ट्री है, तो वो मेगालोथेमिया या आइसोथेमिया वो हमारी पूरी करता है। तो ये कहता है दूसरा ये कि सोसाइटीज जो एंड ऑफ हिस्ट्री पे पहुंच गई हैं, उनको आइसोथेमिया में सिर्फ नहीं रहना चाहिए, मेगालोथेमिया पे फोकस करना चाहिए। ये अपना पर्सपेक्टिव देता है। वो कैसे? वो कहता है ये पॉलिटिकल फील्ड में तो ठीक है, अगर इकोनॉमिक में, साइंटिफिक में, अदर क्रिएटिव फील्ड्स में हम इक्वलिटी करेंगे तो फिर कैसे तरक्की होगी। तो ये जो इक्वलिटी है कि अगर हम ये कहें कि साइंस में भी इक्वलिटी हो, इकोनॉमिक में भी इक्वलिटी हो, तो फिर तो वो तो कम्युनिज्म वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है। इट विल क्रिएट स्टिल इन सोसाइटी बाय इनहिबिटिंग इनोवेशन। तो मेगालोथेमिया डिजायर टू रूल क्या करती है, सोसाइटी को इनोवेशन की तरफ धकेलती है। तो ये हो गया द लास्ट मेन, ठीक है। लास्ट मेन कौन सा होना चाहिए? हमेशा वो नहीं होना चाहिए कि बस कि सबको अब आपने इक्वली रिकॉग्नाइज करना इन अदर फील्ड्स एज वेल, ठीक है। तो अगर लास्ट मेन हम करेंगे तो वो पैसिव निहिलिस्ट होगा, ठीक है। वो तो मतलब किसी काम का नहीं होगा, वो टायर्ड ऑफ लाइफ होगा, नो रिस्क, ठीक है, कोई रिस्क नहीं लेगा, ओनली कंफर्ट एंड सिक्योरिटी की बात करेगा। तो लास्ट मेन को हमने डिस्करेज करना है, ठीक है। तो अब अगर हम इस जर्मन साइंटिस्ट को देखें, नीच को, द लास्ट मेन इज द गोल दैट मॉडर्न सोसाइटी एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैव अपैरेंटली सेट फॉर देमसेल्व्स। अगर हम साइंस में इक्वलिटी लेके आए, जैसे डेमोक्रेसी में लेके आए, तो आप देखें कि फिर तो साइंटिस्ट जो इतनी मेहनत करते हैं उनको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। द लास्ट में पेटेंट है, उनको पेटेंट मिलता है, अगर वो ना हो तो फिर क्या कॉन्सेप्ट, वो क्यों करेंगे मेहनत? द लास्ट मेन इज अ टर्म यूज्ड बाय फिलोसोफर फ्रेडरिच नीच इन दस स्पोक ज़राथुस्ट्रा, ठीक है। उसने ये अपने आर्टिकल में ये अपने रेफरेंस देनी है। तो अब आपको पता लग गया होगा कि एंड ऑफ हिस्ट्री क्या है। एक्चुअली एंड ऑफ द स्ट्रगल ऑफ आइडियोलॉजिकल इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक थॉट। लास्ट में ये है कि जो लेजी होगा, मैन होगा, हर स्फीयर में हम इक्वलिटी लेके आएंगे। तो ये नहीं, हमें मेगालोथेमिया में भी फोकस करना है, आइसोथेमिया के साथ साथ। तो ये है सिंपल कॉन्सेप्ट है एंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट मेन का।